नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेके एक साथ ही डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला रहेगा अपना 80-20 रिजर्वेशन के अपडेट को लेके। दूसरा रहेगा नोट सेट 7 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग 2-3 एम्स ने डेट रिलीज कर दी हैं, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करेंगे 80-20 रिजर्वेशन अपडेट को लेके। आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी और अपने को जो डेट मिली थी 10 दिसंबर 2024 ये डेट थी, लेकिन आपको बता दें कि 80-20 रिजर्वेशन में आज सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ी हियरिंग नहीं हुई है। मतलब अपना जो केस नंबर था 43 वो लिस्ट नहीं हुआ है, मतलब उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब इस केस में हमें क्या है कि एक नई नेक्स्ट डेट मिली है। हालांकि नेक्स्ट जो डेट है वो इसी मंथ और इसी वीक में है, लेकिन इस केस में अभी डेट टू डेट अपडेट चल रहा है, तारीख पे तारीख अभी मिल रही हैं। ज़्यादा इसमें बड़ा कोई अपडेट नहीं है, बस यही है कि केस की सुनवाई नहीं हुई है और नई डेट दी गई है। नई डेट क्या दी गई है, चलिए वो भी आपको बता देंगे। उससे पहले अब डिस्कस करेंगे नोट सेट 7 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट को लेके। अगर आपको फिर भी लगता है कि 80-20 रिजर्वेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़ी उम्मीद आपको है, तो आप अभी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि पिछले 4 साल से तो इसमें कुछ हुआ नहीं है, केवल डेट मिली है और आगे भी कुछ होने की उम्मीद ना के बराबर है। अब क्यों है क्यों नहीं है वो सारी बातें आपको धीरे धीरे पता चलती रहेंगी। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नई जो डेट मिली है 80-20 रिजर्वेशन की अपडेट यही है कि 17 दिसंबर मिला है। तो अभी आज 10 हो गया है, तो 7 डे के बाद ही यहाँ पर हियरिंग है। वो इसलिए ये क्लोज डेट दी गई है क्योंकि अपना जो केस है वो सुना नहीं गया था, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग नई अपडेट और आएगी तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए अब आपके साथ डिस्कस करेंगे एम्स नोट सेट 7 की अपडेट को लेके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक किसी भी एम्स ने नहीं करवाए हैं, अब धीरे धीरे डेट रिलीज होना शुरू हो चुकी हैं। अगर आप भी एम्स नोट सेट 7 में क्वालिफाई हुए हैं, एम्स अलॉट हुआ है, तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या तो एम्स की वेबसाइट पे विजिट करना होगा, या फिर आपकी जो रजिस्टर्ड जो मेल आईडी है उसको आप चेक करते रहें। स्पैम फोल्डर में जाकर भी चेक करते रहें। कई बार जो नोटिफिकेशंस होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो एम्स भेजता है वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, तो सब अच्छे तरीके से चेक करें। वहाँ पर भी आपको अपडेट मिल जाएगा। हालांकि हमारे चैनल पर भी आपको एवरी एम्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपडेट दी जाएगी। तो एम्स जोधपुर ने और एम्स गुवाहाटी के द्वारा डेट रिलीज की गई हैं, दोनों को ही डिस्कस करेंगे। कब जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं और क्या आपको बातें हैं वो ध्यान में रखनी होंगी। तो देखिए यहाँ पर एम्स जोधपुर का ये नोटिफिकेशन आज का है, मेल पर आपको हो सकता है कल आ गया होगा। यहाँ पर दो जो दिन है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है, 20 और 21 को ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। अब 20 दिसंबर को किन कैंडिडेट को जाना है उनकी लिस्ट अलग है, और 21 को किन को जाना है उनकी डेट यहाँ पर अलग रखी है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जा रहे हैं तो आपको फिजिकली यहाँ पर जाना होगा। ऑनलाइन आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, मतलब ऑफलाइन जाना है आपको एम्स जोधपुर में। जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने एम्स पोर्टल पर अपलोड किए थे, उनकी एक एक फ़ोटो कॉपी आपको लेके जानी है। ओरिजिनल तो सभी लेके ही जाने हैं, इसके अलावा आपको एक सेट फ़ोटो कॉपी का लेके जाना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आप दो भी लेके जा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं दो ले जाएं तो क्या दिक्कत है, दो ले जाओ, 3 ले जाओ, 5 लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका आईडी प्रूफ है और एड्रेस प्रूफ है वो भी आपको लेके जाना है। एनओसी अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या फिर आप ऑटोनोमस बॉडीज़ में अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एनओसी लेनी होगी। एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम था आपके पास वो आपको लेके जाना है। जैसे आपने नोट सेट 7 का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था तो उसका प्रिंट आउट निकाला था, वही आपको लेके जानी होगा। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है SC ST OBC EWS वो आपको लेके जाना है।
इसके अलावा जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस डिग्री हैं, डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, वो सभी आपको लेके जाने हैं। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का भी आपका लेके जा सकते हैं आप, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भी आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना होगा। अगर आप जीएनएम कैंडिडेट हैं तो आपको बता दें कि जीएनएम कैंडिडेट को अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके अंदर ये मेंशन करवाना पड़ेगा कि आपने जिस बेड में, सॉरी साथियों, आपने जिस हॉस्पिटल में जॉब किया है वो कितने बेड का था, उसकी कैपेसिटी क्या थी, वो सारा उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। ड्यूरेशन आपने कब से कब तक किया था। फ़ोटो आपको लेके जानी है, और स्टैंडर्ड जो डिक्लेरेशन है परफॉर्मा ए है वो भी आपको लेके जाना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो डेट है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, उससे पहले एक परफॉर्मा दिया गया है। इसको आपको क्या करना है, अपने आसपास की कोई तहसील होगी या कोई छोटा मोटा कोर्ट होगा ज़िले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या आपकी तहसील लेवल पर भी होते हैं, तो वहाँ से आप जाइए और इसको कोर्ट में बैठते हैं तो वहाँ पे जाके उनको बता दीजिए कि हमें ये एफिडेविट बनवाना है। और एफिडेविट है ये 50 रुपये के पेपर पर, 100 रुपये के पेपर भी आप बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 50 पर ही बनवाएं। अगर है तो बढ़िया है 50 का, अगर नहीं मिले तो आप ज़्यादा का भी बनवाएं, लेकिन कम का नहीं बनवाना है। इसमें आपको अपनी डिटेल वगैरह भरनी है कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं जो भी डिग्री एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहा हूँ मेरी नज़र में एकदम सही है, मैं कोई भी फ्रॉड नहीं करना चाह रहा हूँ, वगैरह वगैरह ये बातें हैं। अगर आप फ्रॉड करेंगे तो फिर जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ने जो किया है नोट सेट वालों के साथ वही होगा, आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, जैसा कि वो मामला आपको पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है आगे, जैसा कि ये जो आप लिस्ट देख पा रहे हैं, तो रोल नंबर वाइज यहाँ पर जाना होगा। तो जो 20 तारीख को जाएंगे, ये लिस्ट है उन टोटल 50 कैंडिडेट की, और जो नेक्स्ट कैंडिडेट हैं उनको जाना है 21 को। तो ये टोटल लिस्ट है शायद 48 या 30 कैंडिडेट की है, तो 80 टोटल कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यह था एम्स जोधपुर का। अब बात करेंगे एम्स गुवाहाटी को लेके। ये आपके लिए है एम्स गुवाहाटी को लेके अपडेट है, नोट सेट 7 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ही। यहाँ पर 3 डेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अलग अलग डेट को अलग अलग कैंडिडेट को बुलाया गया है। लिस्ट आपके रजिस्टर मेल आईडी पर आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, या आप इंस्टाग्राम से जाकर भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपका 16 को, 17 को और 18 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है नोट सेट 7 के लिए। जैसा कि यहाँ पर आपको पता है नोट सेट 7 के लिए यहाँ पर आपको फिजिकली जाना होगा, कोई भी ऑनलाइन सुविधा आपको नहीं दी गई है। मतलब आपको डॉक्यूमेंट लेके एम्स गुवाहाटी जाना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपने बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, जीएनएम कर रखा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, 10th 12th की मार्कशीट है, इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपका नर्सिंग काउंसिल सर्टिफिकेट है, डिग्री है, डिप्लोमा है, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड है, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, फ़ोटो लेके जानी है, परफॉर्मा ए लेके जाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो सब कुछ आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और कब किनको जाना है वो भी देख लेते हैं। तो ये वो टोटल लिस्ट है कैंडिडेट की कि किनको कब तक जाना है। तो देखिए आप यहाँ पर आपकी रैंक दी गई है, नाम दिया गया है, और आपको कैंडिडेट आईडी है वो भी यहाँ पर दी गई है। तो इन सभी कैंडिडेट को सीरियल नंबर 1 से लेके, और जो यहाँ पर सीरियल नंबर 32 है यहाँ तक के जो कैंडिडेट हैं उनको 16 दिसंबर को जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद 17 दिसंबर को 33 सीरियल नंबर से लेके आगे तक जितने कैंडिडेट हैं 64 तक जाना है। इसके अलावा जो 18 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसमें जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं उन सभी को जाना होगा। पहले और अब की चीज़ में आपने देखा होगा, एक बात आपको मिल रही होगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे डेट रिलीज़ है वो कर दी जाएंगी, आपको घबराने की बात नहीं है इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा डिले होगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का होगा। उसके बाद आप सभी के लिए जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाएगा। उसके अंदर भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन फरवरी और मार्च के एंड तक सभी नोट सेट 7 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। क्योंकि अब केस का कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पर रहेगा नहीं, केस वेस का कुछ मामला नहीं है, सब रफा दफा है। यहाँ पर बस आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद आपका एक छोटा सा मेडिकल होता है।
वो एम्स अपने लेवल पे करता है, आपको कहीं से करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग आपके हाथों में आ जाती है और आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।